चलते चलते उन्हें एक चमकता शीशे जैसा पानी का तालाब मिल जाता है। अचानक कुछ पक्षी उन तीनों पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते अर्जुन का पैर फिसल जाता है और वो उस पानी के तालाब में गिर जाता है। ये देख अरुण अर्जुन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। उसके पीछे अजीत भी पानी में कूद जाता है। वो दोनों अर्जुन को पानी से बाहर ले आते हैं। अब अजीत को ना जाने क्यों अपने हाथों में गर्मी सी महसूस होती है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर जलने लगता है। उसके शरीर से आग निकल रही होती है। ये देख अरुण आग बुझाने के लिए अपने मुंह से पानी फेंकने लगता है और उस पानी को अर्जुन ठंडी हवा से बर्फ में परिवर्तित कर देता है। पिताजी ने कहा था, अगर हमें इस शेर को हराना है तो हम तीनों को एक होना होगा। अब वो तीनों भाई अपनी शक्तियों को एक करते हैं। अरुण और अर्जुन अजीत के भीतर समा जाते हैं। अब वो तीनों भाई एक हो चुके थे। उनका ये रूप देख सभी हैरान हो जाते हैं। शेर उन पर छलांग मारकर हमला करने की कोशिश करता है और एक जोरदार मुक्का शेर पर पड़ता है और वो दूर जा गिरता है। शेर अपने तीनों मुंह से आग फैलाने लगता है, पर उन भाइयों पर उस आग का कोई असर नहीं होता है। तीनों भाई शेर पर अपनी शक्ति से हमला करते हैं, फिर उस शेर पर ठंडी हवा छोड़ते हैं, फिर आग से उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और इस तरह उस तीन मुंह वाले शेर का अंत हुआ। मायासुर नदी के पास गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। नदी के किनारे दो भाई गिरे हुए थे। मायासुर को लगा कि दोनों भाई तो मर गए, लेकिन तीसरा भाई कहाँ है। तभी अचानक से मायासुर की तरफ पानी की बड़ी लहर आ गिरी। वो जब तक उस लहर में संभल पाता, उसने महसूस किया कि वो बर्फ में जम चुका है। कुछ देर बाद जब मायासुर को होश आया, तब उसने देखा कि वो एक पेड़ से बंधा हुआ है। उसने बहुत कोशिश की कि वो पेड़ से खुद को छुड़ा ले, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया। तभी तीनों भाई उसके सामने आकर हंसने लगते हैं और कहते हैं क्यों, क्या हुआ? जरा डर लग रहा है ना? कितनी शर्म की बात है। पाताल लोक का राजा अब हमारे सामने ठंड से कांपते हुए डर रहा है। नहीं भैया, इसे डर नहीं लगता है। ये तो हमें मारने आया है और दुनिया को अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। तभी मायासुर खुद को आजाद कर लेता है और अजीत पे हमला कर देता है। अजीत हवा में उड़ने लगता है और मायासुर से उसकी छड़ी लेकर तोड़ देता है। लेकिन अभी मायासुर हार मानकर बैठने वाला नहीं था। वो खुद भी हवा में उड़ने लगा और उसने अजीत पे हमला करके उसको नीचे गिरा दिया और हंसने लगा। तभी अरुण और अर्जुन ने अजीत को उठाया और अरुण ने अपनी पानी की शक्ति से मायासुर पे हमला कर दिया और उसको उठाकर पटक दिया। और फिर तीनों भाइयों ने एक साथ अपनी शक्ति को मिलाकर मायासुर पे हमला कर दिया और मायासुर को बुरी तरह से घायल कर दिया। अगले दिन आखिरी चुनौती होती है और इस चुनौती में राजकुमारों को अपनी शक्ति दिखानी होती है और दो अलग अलग राज्य के राजकुमारों को एक दूसरे से मुकाबला करना होता है। संपूर्ण राज्य और राजकुमारियां राजकुमारों का वीर प्रदर्शन देखने आते हैं और ये भी कि कौन जीतेगा राजकुमारियों को। पहले राजकुमार अजीत जाते हैं और पहले ही दांव में दूसरे राजकुमार को धूल चाटने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन दूसरा राजकुमार हार मानने वाला नहीं था। उसने राजकुमार अजीत को उठाकर पटक दिया और हंसने लगा और उस राजकुमार ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं, चलो अब उठो, अगर हिम्मत है तो अपनी शक्ति दिखाओ। और वहीं दूसरी तरफ राजकुमार अरुण और दूसरे राजकुमार कनिष्क का घमासान युद्ध चल रहा था। राजकुमार कनिष्क के पास मायावी शक्तियां थी। वो एक से अनेक हो सकते थे।
इसलिए कौन असली राजकुमार कनिष्क है, ये राजकुमार अरुण के लिए समझना मुश्किल था। वो हमला तो करते थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि वो जिस पर भी हमला करते, वो बस राजकुमार कनिष्क का एक मायावी रूप होता था। हे भगवान, जितना मैंने सोचा था, ये तो उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली निकले। कहीं राजकुमारी इन्हें और इनकी शक्ति देखकर प्रसन्न ना हो जाए। और वहीं राजकुमार अर्जुन का मुकाबला राजकुमार आयुष से था, जिसके पास किसी भी इंसान को काबू में करने की शक्ति थी। राजकुमार अर्जुन को लग रहा था कि राजकुमार आयुष उनके सामने हैं और वो उन पर हमला करते हैं, लेकिन असल में राजकुमार आयुष उनके पीछे खड़े होते हैं। लड़ते लड़ते राजकुमार अजित, अरुण और अर्जुन राजकुमार चंद्र, कनिष्क और आयुष से बेहद थक जाते हैं, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। हम जान गए हैं कि आप तीनों बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़ जाए। हाँ, हमें लड़ना मंजूर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तभी राजकुमार चंद्र, कनिष्क और आयुष मुस्कुराने लगते हैं और अचानक से वहां से पूरी प्रजा और राजकुमारियां जो बैठकर उन्हें देख रही थी, वो गायब हो जाती हैं और तीनों राजकुमार सुंदर राजकुमारियों में बदल जाते हैं। ऐसा कहकर वो वैज्ञानिक अपने हाथ से एक यंत्र निकालता है और उसमें से एक रोशनी निकलती है, जिसमें लोग मरते हुए, रोते हुए दिखते हैं। और उसके बाद बिल्कुल राजकुमारों जैसा दिखने वाले लड़के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके ही वंश से हैं, हमें आपकी जरूरत है, हमारी सहायता करें। ये कहते ही वो रोशनी गायब हो जाती है। आपने खुद देखा कि भविष्य में क्या क्या हो रहा है। वैज्ञानिक राजकुमारों को अपनी प्रयोगशाला में ले जाते हैं और उन्हें कुछ खाने को देते हैं। वो खाते ही राजकुमारों को बेहोशी जैसा लगता है और उनकी आंखें बंद होने लगती हैं। ये क्या हो रहा है हमें? तभी वैज्ञानिक हंसने लगता है और अचानक से एक ऐसे जीव में परिवर्तित हो जाता है जो राजकुमारों ने कभी नहीं देखा था। लेकिन इसके पहले वो कुछ कर पाते, वो बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब राजकुमारों को होश आता है, तो वो देखते हैं कि वैज्ञानिक और भविष्य के तीनों भाइयों को उस एलियन ने बांध कर रखा था। तुम्हें क्या लगा तुम अतीत से आकर हमें मार दोगे? हमें पहले से पता था कि तुम सब यहाँ आने वाले हो, इसलिए वैज्ञानिक के पीछे पीछे हम भी समय में पीछे चले गए और तुम्हारा पता चलते ही वैज्ञानिक को अगवा कर लिया और तुम्हें मारने के लिए यहाँ लेकर आ गए। ये सुनकर राजकुमारों को अत्यंत क्रोध आया। फिर उस एलियन ने राजकुमारों पे हमला करना चाहा। तभी राजकुमारों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने जादुई अवतार में आ गए। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम सब बच नहीं पाओगे। ऐसा कहकर उसने राजकुमार अजीत पे हमला किया, लेकिन उसके हमले का कोई भी असर राजकुमारों पे नहीं हुआ। हो गया, अब हमारी बारी। राजकुमारों ने एक साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। राजकुमार अरुण ने उस पे पानी के गोले से हमला किया। वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि पानी बेहद तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। फिर राजकुमार अर्जुन ने अपने हवा की शक्ति का उपयोग करते हुए उसके शरीर के आने वाले पानी को बर्फ में बदल दिया। वो एलियन अब जम चुका था। कैसा लग रहा है इस गर्मी में बर्फ बनकर? तभी वो एलियन बर्फ को तोड़कर थरथराते हुए बाहर आता है, लेकिन उसके कुछ करने के पहले ही राजकुमार अजीत कहते हैं, ओह, क्यों ठंडी लग रही है? आग के गोले खाना पसंद करोगे क्या? एलियन अब डर जाता है और कहता है,
नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। काल कोठरी में भी वो अपने जादू को और भी शक्तिशाली करने में लगा था, यहाँ तक कि उसने सभी कैदियों को अपने वश में कर लिया था। वो इसी तलाश में था कि कैसे वो खुद को और शक्तिशाली करे, और एक दिन उसे ये समझ आ गया कि वो ये कैसे कर सकता है। उसने धीरे धीरे सभी कैदियों के अंदर की जो भी शक्ति थी उसको अपने अंदर समाने लगा। दिन ब दिन कैदी कमजोर होते गए और अब वो सब एक जिंदा लाश हो गए थे। लेकिन कैदियों की क्या हालत थी वो सिर्फ जादूगर को दिखती थी। उसने ऐसा जादू किया था कि बाकियों को सब ठीक ही दिखता था। कैद से आजाद होने के बाद उसने सभी कैदियों को एक जगह इकट्ठा किया और जो जादू उसने उन पर किया था वो अब तोड़ दिया। अब जादूगर ने सभी को आदेश दिया कि वो अब राजकुमार अर्जुन को ढूंढकर हमला करे। इन सब से अनजान राजकुमार अर्जुन झील के किनारे बैठे हुए थे। तभी उन्हें उनके पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जब वो पीछे मुड़े तो उनके पैरों से जमीन फिसल गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। उन्होंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जादूगर के गुलाम उन पे हमला करते रहे। वो अनगिनत थे। वो जैसे ही एक पर हमला करते 5 और आकर खड़े हो जाते थे और जिसे मार कर गिरा देते थे, और जिसे मार कर गिरा देते थे वो फिर से खड़े हो जाते थे। वो जब इन सब से लड़ ही रहे थे तभी जादूगर चुपके से आकर राजकुमार को देख रहा था और राजकुमार के सबसे कमजोर होने का इंतजार कर रहा था। अब वो समय आ गया था। राजकुमार को उन सब ने घेर लिया था। वो एकदम असहाय हो गए थे। अब जादूगर सामने आता है और राजकुमार की शक्ति को भी पाने के लिए वो उन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक 2 दिन के बाद उनकी प्रतियोगिता होती है। लोगों ने जैसा सोचा था प्रतियोगिता वैसी बिल्कुल नहीं हुई। उन्हें तो लगा था कि राजकुमार अजीत पहलवान को धोबी पछाड़ देंगे, लेकिन लगता है राजकुमार अजीत को पहलवानी करने में कुछ अधिक ही आनंद मिल रहा था। कभी पहलवान राजकुमार अजीत को पटकता तो कभी राजकुमार अजीत पहलवान को पटकते। राजकुमार अजीत हंस रहे थे और प्रतियोगिता का बेहद आनंद उठा रहे थे। तभी राजकुमार अजीत ने कहा, थक गए क्या? अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम तो अभी से थके हुए लग रहे हो। पहलवान बहुत थक गया था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। और हार मानता भी कैसे? आखिर उसकी शान का जो सवाल था, अगर वो हार मान जाता तो उसकी नाक कट जाती। राजकुमार अजीत ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब इस प्रतियोगिता को खत्म करते हैं। उन्होंने इस बार पहलवान को ऐसा पटका कि वो उठ नहीं पाया। उनके ऐसा करते ही लोगों ने अपने राजकुमार की जीत का जश्न मनाया। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।